आज इस संसार में, इस दुनिया में ईश्वर को लेकर बहुत सी धारणाएं हैं। जब जब हम ईश्वर के बारे में, धारणाओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो धारणाएं हैं इससे मतलब क्या है। जब भी हम धारणाओं की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के सोचने की प्रक्रिया। आखिर वो सोचता कैसे है। जब भी इंसान अपने मन में कोई कंसेप्ट बिल्ड करता है, कोई अवधारणा बनाता है, तो उसके पीछे उसके संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो मोटे मोटे तौर पर संसार में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग वो हैं जो ईश्वर को मानते हैं, या हम यूं कह सकते हैं एक तरह के लोग वो लोग हैं जिनको ईश्वर को मानने का प्रशिक्षण मिला है, और दूसरी तरह के लोग वो हैं जिनको इस तरह का विश्वास, इस तरह का प्रशिक्षण मिला है कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने जो अवधारणा बनाता है वो अपनी ट्रेनिंग, अपने प्रशिक्षण, अपने जीवन की पृष्ठभूमि, अपने मानसिक गठन, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उसकी रुचि है, क्या अरुचि है, किस तरह के डर में, भय में वो जिया है, उसके मन में किस तरह की आशाएं या आशंकाएं हैं, उसके अनुरूप ही वो अपने जीवन में ईश्वर की धारणा का गठन करता है। जब तक कि हम अपने सोचने की प्रक्रिया को समझ नहीं रखते तब तक केवल ईश्वर की अवधारणाएं बना लेने का कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर जो मन में विचार करने की शक्ति है, विचार तो अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी बनाने के लिए स्वतंत्र है। मन इस तरह की चीज है, विचार एक ऐसी वस्तु है जो ईश्वर को निर्मित भी कर सकता है और उसे चाहे तो नकार भी सकता है। हर आदमी जीवन में अपनी प्रवृत्तियों, अपने सुख, अपने दुख, उसके जीवन में किस तरह की परेशानियों का सामना उसने किया है, उसी के हिसाब से अपने लिए ईश्वर का गठन करता है। इसलिए जब तक हमारे अंदर हमारे विचार, हमारे थॉट्स एक्टिव हैं, हमारे थॉट्स नए नए तरीके खोज रहे हैं, नुस्खे बना रहे हैं, नए नए तरह की कल्पनाएं कर रहे हैं, उस समय तक जो समय से परे है उसे कभी भी नहीं खोजा जा सकता। ईश्वर या सत्य का अवलोकन केवल तभी किया जा सकता है जब विचार पूरी तरह से ही तिरोहित हो जाएं, खत्म हो जाएं। हर आदमी के अंदर अपने विचारों की एक लीक पहले से ही बनी हुई होती है और उसी के हिसाब से वो अपने ईश्वर का निर्माण करता है, उसी के हिसाब से वो उसे अनुभव करता है। और ऐसे में ये बात पूरी तरह से निश्चित है कि वो व्यक्ति अपने विचारों के हिसाब से जब अपने ईश्वर को गढ़ता है तो उससे संबंधित अनुभव उसे होते हैं, वो कभी भी सच्चे अनुभव नहीं होते हैं, वो केवल उसके विचारों का प्रक्षेपण ही होता है। वर्तमान समय में समाज की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी हो गई है कि समाज में बाहर असुरक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भी अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता। जब इनसिक्योरिटी समाज में लगातार बढ़ती है तो लोगों में एक तरह का डर पैदा होता है। तब ऐसे समय में लोग अपने अंदर एक सुरक्षा खोजते हैं, वो अपने अंदर कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे उन्हें सुरक्षा का एहसास हो सके। और ये बाहर का डर इंसान के अंदर एक ऐसा भय पैदा करता है जिससे वो अपने अंदर ईश्वर का निर्माण करता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि जब बाहर मेरी सुरक्षा कोई नहीं करेगा, जब मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, तो उस समय भगवान आएगा, भगवान मेरी रक्षा करेगा। इसलिए समाज में ज्यादातर लोग जो ईश्वर को पूजते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उनके भगवान को मानने और पूजने के पीछे केवल दो ही कारण होते हैं, एक डर और दूसरा लालच। हम लोग ईश्वर को केवल दो ही कारणों से पूजते हैं, या तो हमारे अंदर किसी चीज का डर होता है या फिर हमें भगवान से कुछ चाहिए। एक ऐसा मन जो पहले से ही डरा हुआ है वो कभी भी यथार्थ को और सत्य को नहीं जान सकता, उस सत्य का कभी वो अनुभव कर ही नहीं सकता जो समय से परे है। उसे समझने के लिए विचारों के इस जाल को खत्म करना पड़ेगा, और विचारों का जाल तब खत्म होगा जब हमारे अंदर का भय खत्म होगा। हमने अपने आसपास जो शब्दों के जाल बुन लिए हैं वो खत्म होंगे, हमने जो अपने आसपास बड़े बड़े प्रतीक खड़े कर लिए हैं वो खत्म होंगे। जब तक इंसान के अंदर एक अजीब तरह की उधेड़बुन चलती रहेगी, उसके विचार बार बार खड़े होते रहेंगे, तब तक ईश्वर जैसी किसी परम सत्ता को अनुभव कर पाना इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए हर वो व्यक्ति जो ये सवाल पूछता है कि ईश्वर है या नहीं, वो एक बहुत ही एक इमेच्योर सवाल पूछता है। और ईश्वर के बारे में किसी भी मत का प्रतिपादन करना, किसी भी मत के साथ जाना कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, ये दोनों ही हरकतें अपने आप में बचकानी है। किसी भी ऐसी परम सत्ता को जानने और समझने के लिए जो समय से परे है, उसकी अनुभूति, उसके बोध के लिए
पूरी तरह से हमें समय की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। इंसान अपने मन से बना है और मन समय का परिणाम है। हमने अपने समय में जो भी कुछ जाना है, जो भी कुछ समझा है, जो भी कुछ सीखा है, जो भी हमारी मेमोरीज हैं, हमारा मन पूरी तरह उसी पर आधारित होता है। कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो मन है वो हमारे पास्ट का मल्टीप्लिकेशन है। ईश्वर कोई विश्वास या अविश्वास की समस्या नहीं है। जब भी कोई आदमी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है या अविश्वास करता है, वो ये कहता है कि ईश्वर है या वो ये कहता है कि ईश्वर नहीं है, ये दोनों अज्ञान की बातें हैं। ईश्वर के संबंध में दो बातें हैं, एक है ईश्वर के को मान लेना और एक है ईश्वर को जान लेना। समाज में ज्यादातर लोग ईश्वर को मान लेते हैं, वो मानकर चलते हैं कि ईश्वर है, या वो ये मानकर चलते हैं कि ईश्वर नहीं है। मान लेना ज़्यादा सुविधाजनक है, ज़्यादा आसान है, क्योंकि मान लेने में किसी भी तरह की कोई मेहनत नहीं लगती। बस हम मान लेते हैं कि हाँ ईश्वर है, परमात्मा कोई परम सत्ता है जो संसार को चला रही है। कभी भी हम उसे जानने की कोशिश नहीं करते, कारण कि जानने में मेहनत लगती है, बहुत श्रम लगता है, बहुत लंबा समय जाता है, लेकिन मानने में क्या जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मानो तो देव ना तो पत्थर, लेकिन हकीकत में ये कथन ऐसा होना चाहिए कि जानो तो देव नहीं तो पत्थर। यहाँ हर किसी के अपने विश्वास हैं, आपके विश्वास कुछ और हैं और मेरे विश्वास। इसलिए जब दो लोगों के विश्वास अलग अलग होते हैं तो वो हमेशा आपस में टकराते हैं, जिससे व्यक्ति ईश्वर के नाम को लेकर एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। अगर हकीकत में मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो विश्वास या अविश्वास का है ही नहीं। सवाल ये है ही नहीं कि मैं किस बात में विश्वास करता हूँ और आप किस बात में विश्वास नहीं करते हैं। असली सवाल है चीजों को समझ लेने का, अपने मन को समझ लेने का। मेरा मन ही मेरा विचार है, और जो मेरा मन है मैं वही हूँ, एग्जैक्टली वही। आप भी एग्जैक्टली वही हैं जैसा आपका मन है या जैसे आपके विचार हैं। हमारे विचार एक तरह का समय है, और विचार जो भी कुछ प्रोजेक्ट करेगा वो हमेशा समय के अंतर्गत ही होगा। हमारे मन में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी विचार उठते हैं, जिस भी तरह के विचारों के साथ हम जिए हैं, उन सब का विसर्जन, उन सब का अंत बहुत जरूरी है। और उसके लिए बहुत सारा अनुशासन चाहिए, नियंत्रण चाहिए, बहुत सारा अस्वीकार या दमन चाहिए। हकीकत में विचारों को खत्म केवल तभी किया जा सकता है जब हम विचारों की जो पूरा प्रोसेस है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अपने अंदर उठने वाले हर विचार, हर थॉट को देखना, उसे जागरूक होकर देखना बहुत जरूरी है। मेरे विचार ही मैं हूं, आपके विचार ही आप हैं। हमारे विचार ही वो चीज हैं जो मैं के रूप में अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं अपने आप को जैसा भी समझूं, आप अपने आप को जो भी समझे, आप अपने आप को बहुत निम्न कोटि का समझें या आप अपने आप को बहुत ही उच्च कोटि का समझें, ये सब अपने आप में हैं सिर्फ एक विचार ही। ईश्वर को जो कि समय के पार है, उसका पता लगाने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने विचारों की प्रक्रिया को समझें। और ये जो मैं है, ये बहुत ही जटिल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये किसी एक स्तर पर नहीं है, बल्कि ये बहुत से विचारों, बहुत सी सत्ताओं से बना है। और ये जो सत्ताएं हैं, ये जो बहुत सारे विचार हैं, इन सभी में आपस में कई तरह के अंतर्विरोध, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं। अपने आप में ये बात बहुत ज़रूरी है कि उस स्थिति को बनाकर रखें, चीज़ों को बिगाड़े नहीं, उन्हें विकृत ना करें, उन्हें खराब नहीं करें। जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें हमें उसी रूप में देखने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें अपने अंदर एक ऐसी जागरूकता स्थापित करनी होगी कि जो चीज़ जैसी है हम उसे उसी रूप में स्वीकार कर पाएं, उसी रूप में देख पाएं। और आप लोग इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर एक आदत होती है कि किसी भी चीज़ को वो आंकने लग जाता है, वो बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को खराब कर देते हैं, उन्हें बिगाड़ देते हैं, उन्हें विकृत कर देते हैं। इसी तरह से अगर ईश्वर को समझना हो तो विश्वास से काम नहीं चल सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्वीकृति या किसी भी चीज़ का रिजेक्शन उसके खोजने की संभावना को खत्म कर देता है। यानी कि जैसे ही आप ये मान लेते हैं, अपने मन में एक ऐसी धारणा, एक विचार स्थापित कर लेते हैं कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में उसके खोजने की जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। जैसे ही कोई इंसान ये मान लेता है कि हाँ ईश्वर है, वो उसे मानता है, उसे पूजता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, पूजा करता है, नमाज अदा करता है, तो इसका मतलब उसके जो खोजने की, उसको जानने की, उसको समझने की जो संभावनाएं थी,
वो उसने खत्म कर दी। यहाँ सबसे समझने वाली बात यह है कि केवल वही मन ईश्वर को जान सकता है, समझ सकता है, खोज सकता है, जिसमें किसी भी तरह का भय, डर नहीं है, जो सभी तरह के भयों से मुक्त है, जिसमें किसी भी प्रकार का अधिकार भाव नहीं। और ये अपने आप में बड़ा भारी और मुश्किल काम है। जरूरी है कि हमारे आसपास जो भी कुछ है उसमें हम अपने विचारों को ना जोड़ें, विचारों को अलग करें और जो चीज जैसी है उसे वैसी ही देखें, वैसे ही स्वीकार करें। एक ऐसा मन जिसके अंदर किसी भी प्रकार की आत्मनिंदा का या अपने आप को सही ठहराने का भाव नहीं होता, उसी में एक प्रज्ञा जागती है जिससे ईश्वर की खोज का रास्ता खुलता है। धन्यवाद।